नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए हम ले आए हैं एक नया वीडियो जो पीएफ के केवाईसी में हमारे जो बहुत से पीएफ मेंबर हैं, उनकी केवाईसी बैंक अप्रूव नहीं करती है। उसके लिए वो बहुत ही हैरान रहते हैं और साथ ही इनको केवाईसी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से उनकी केवाईसी बहुत लॉन्ग टाइम तक पड़ी रहती है, कंपनी अप्रूव नहीं करती हैं। और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। साथ ही उनके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है जिससे बैंक अकाउंट अप्रूव करने में उनकी मदद करेगा। साथ ही उनका आसानी से बैंक अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपके बाकी जो दोस्त हैं, बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं, उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और अगर उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए बिना लेट किए हुए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं, पोर्टल में आप जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद बहुत से पीएफ मेंबर हैं जिनकी केवाईसी कंपनी अप्रूव नहीं करती है, या तो कंपनी को उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, या तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि कंपनी उनका जानबूझ के भी अप्रूव नहीं करती। कुछ ऐसे कारण होते हैं जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे आपको बता रहे हैं। जैसे कि समझ लीजिए आपने पीएफ का मेंबर पोर्टल में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने केवाईसी में गए। केवाईसी में जाने के बाद आपने अगर कोई रिक्वेस्ट की हुई है, इसी तरह से आपकी पेंडिंग होगी। देख सकते हैं कि इनकी केवाईसी करने के लिए एक पीएफ मेंबर है, इनकी केवाईसी करने के लिए इन्होंने डाला हुआ है 21 जुलाई 2022 को। अभी तक कंपनी ने ना तो अप्रूव किया है, ना तो रिजेक्ट किया है, ना तो किसी तरह का कोई प्रोसेस किया नहीं है। दूसरी बात है, ये बैंक अकाउंट वेरीफाई होके उसके बाद ये है, तो इसमें आप रिमार्क में देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट भी नहीं होगा। 60 डेज का जो एक नियम दिया गया है, अभी आपने कुछ टाइम से देखा होगा कि अगर 60 दिनों के अंदर कंपनी अगर अप्रूवल नहीं देती है तो या तो आपका अप्रूवल होगा या तो आपका रिजेक्ट होगा, दो में से हो जाता था। मगर अब वो रिमार्क अभी नहीं है, तो इसमें यह भी चांसेस हैं कि बैंक जिस तरह से पहले बैंक वेरीफाई करती है, जैसे आप देख सकते हैं इनका ये पहले जो केवाईसी इन्होंने बैंक का किया था उसको बैंक ने ही वेरीफाई किया था, तो हो सकता है कि इसको भी बैंक वेरीफाई, और अभी कब करेगी उसको चांसेस नहीं है। और कंपनी भी अभी अप्रूवल नहीं दे रही है, जिसके कारण इनका पीएफ विड्रॉ करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही हम देखिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपको जो हमने बताया कि हमने जो नया एक फॉर्मेट तैयार किया है, वो फॉर्मेट क्या है और किस तरह से आप आपका बैंक अकाउंट अप्रूवल करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ इसमें आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कंपनी पूरे महीने में 2 ही बार चेक करती है कि कौन कौन से रिक्वेस्ट आए, उसको अप्रूव देती है। या तो कुछ कुछ कंपनी उसको देखती भी है तो भी अप्रूव नहीं करती है, उसको पेंडिंग ही रहने देती है, जिससे हमारे भाइयों को बहुत तकलीफ आती है। जितने भी पीएफ मेंबर उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमने जो फॉर्मेट रेडी किया है वो फॉर्मेट इस तरह का आप देख सकते हैं। इसमें आपको कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट सब लिखा हुआ है। आपका इधर नाम लिखना है, आपका पीएफ नंबर लिखना है, यूएन नंबर लिखना है। साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आपने केवाईसी करने के लिए अपडेट किया हुआ है, वहाँ पे इसका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और यहाँ पे आपकी साइन कर देनी है। साइन करके साथ में आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच करके कंपनी का जो भी एड्रेस है आपको वहाँ पे सेंड कर देना है, कंपनी के एड्रेस पे। तो उनको ये अपडेट मिल जाएगा कि हाँ, आप कुछ कंपनी चेक नहीं करती है तो उनको अपडेट, हाँ केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट आई है। साथ ही आप जब कुछ भी अगर आप कुरियर करेंगे या कुछ करेंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी, तो उस स्लिप को आप एकदम संभाल के रखिएगा। जब आपको एक टाइम कंपनी को दीजिएगा, कुछ 15 से 20 दिन का कंपनी को टाइम दीजिएगा, 15 दिन का लगभग, या 10 दिन का। अगर कंपनी नज़दीक की है तो 10 दिन का टाइम दीजिएगा। कंपनी बाहर की कंपनी है आपकी जहाँ जॉब किया है तो आप 15 दिन का टाइम दीजिए अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि अगर कुरियर में ही कुछ लेट हो जाता हो और अगर लोकल का है आपकी कंपनी तो आप उससे कुरियर करके आपको स्लिप रहेगी। उसके बाद अगर कंपनी तो भी अगर आपका अप्रूव नहीं करती है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस में तो आपके पास एक स्लिप रहेगी जिससे आप बता सकते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की है मगर तो भी अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको बताएंगे कि हाँ आपने हमको बोला ही नहीं हो। तो ये शब्द बोलते हैं कंपनी वाले कि
कि हमको तो ये जानकारी नहीं मिली कि आपने किसी तरह केवाईसी हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। पहला चीज़ तो आप उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप एचआर का अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप उनको ये व्हाट्सअप कर दीजिए और इसको पूरा फॉर्म फिलअप करके और उससे सिग्नेचर करके उनको व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पे भी आप होता है, व्हाट्सअप पे अगर वो देख लेते हैं तो आपको कुरियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो देख लेते हैं, आपको सेंस उसमें आ जाएगा। व्हाट्सअप जब आप करेंगे तो उसमें आपको दिखा जाएगा क्या उन्होंने देख लिया, उनको कॉन्टेक्ट करिए सर मैंने इस तरह का अप्रूव करने का, तो वो आप देख के तो भी अप्रूव कर देंगे। तीसरी चीज़, आप मेल भी कर सकते हैं, कंपनी को मेल कर देंगे तो भी आपका एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मैंने कंपनी को मेल किया था। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो आपको प्रूफ होना चाहिए कि आपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन दिया है केवाईसी अप्रूवल करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है तो आप ये बोल नहीं सकते हैं कि पीएफ ऑफिस में अगर आप किसी का ग्रीवेंस डालते हैं तो आप ऐसा कोई भी वहाँ पे जानकारी नहीं दे सकते कि हाँ हमने कंपनी को इस बारे में बात की थी। तो आपको, क्योंकि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैंने 2 आदमी में ट्राई किया और 2 पीएफ मेंबर के जो भी इनका ऐसा प्रॉब्लम था उनका आसानी से प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो गया। क्योंकि मेन उसमें ये नहीं था कि कंपनी अप्रूव नहीं, कंपनी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि केवाईसी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है। क्योंकि कुछ लोगों को केवाईसी अप्रूव करने के बारे में अभी भी नॉलेज कम है। पीएफ जो कंपनियों में एचआर में नए आए हों या उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि आपने कोई अपडेट ही उनको बताया नहीं कि हाँ हमने कोई रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो मैं आपको एक बोलूँगा कि आप लोग इस तरह का रिक्वेस्ट कर लीजिए या पीएफ ये आप एक कुरियर करके जानकारी उनको दे दीजिए, या तो व्हाट्सएप पे या तो ईमेल पे उनको, या तो कॉल करके एचआर को अगर कॉन्टेक्ट करते हैं तो आसानी से आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई कंपनी आपका अप्रूव नहीं कर रही है तो आप बाय पोस्ट कर दीजिए। आप फ़ोन भी कर रहे हैं तो भी नहीं उठा तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ कुरियर किया था, उनको जानकारी दी थी, तो भी वो जानबूझ के अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक आपके पास प्रूफ हो जाएगा। उस स्लिप को संभाल के रखिएगा और जब आप उसको ऑनलाइन चेक करेंगे, उसका ट्रैकिंग स्टेटस चेक करेंगे तो आपको ऊपर इसमें डिटेल आ जाएगी। उसमें लिखा रहेगा कि हाँ हमको किस दिन पे मिला था। उसके बाद उसका आप एक पूरा डिटेल स्क्रीनशॉट लेके फिर आप पीएफ में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ कंपनी अप्रूव जानबूझ के नहीं कर रही है। तो आप लोग से निवेदन है, आपको जिनको भी ये फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना थंबल पे दे दूंगा, तो आप उसमें से देख के और मुझे व्हाट्सअप पे हाई लिख के और मैं आपको ये जो फॉर्मेट है वो आपको सेंड कर दूंगा। साथ ही आप लोगों के लिए फॉर्मेट बनाया, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इसमें आसानी से आप बैंक अकाउंट आपका अप्रूव कर पाएंगे और कोई भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। साथ ही आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ऐसे नए नए फॉर्मेट, नए नए वीडियो आपको बना के पीएफ के रिलेटेड, आधार कार्ड के रिलेटेड, पैन कार्ड और से ऑनलाइन सर्विस के बारे में जितने भी हैं वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही भविष्य में आने वाले बहुत से अपडेटों को हम आपको बताने वाले हैं और सबसे पहले बताने वाले हैं। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।